हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आरके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विद्युत पारेषण तथा वितरण, सेकेंड ईयर का एक टॉपिक है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड यदि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और यदि आप आईटीआई के सेकेंड ईयर के अंदर है या सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो में विद्युत पारेषण तथा वितरण से संबंधित टॉपिक के टोटल 25 क्वेश्चन हैं जिन पर अपन डिटेल से बात करेंगे कि उनका आंसर क्या होगा। ये जो 25 क्वेश्चन है आपको एक टेस्ट के रूप में दिए गए थे, यानी इनका आज एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था। तो जिन्होंने भी ये टेस्ट दिया है वो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्किट पर अचानक उत्पन्न होने वाले अत्यधिक वोल्टेज को क्या कहा जाता है। ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर अचानक से होने वाले वोल्टेज वृद्धि को अपन सर्ज वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो रहेगा, उसको सर्ज कहा जाता है। लाइटनिंग जो है ये आकाशीय बिजली को कहते हैं, यानी आकाशीय बिजली से बचने के लिए लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, तड़ित चालक लगाते हैं। शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट इससे रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से क्या मानक संचरण वोल्टेज नहीं है। स्टैंडर्ड ट्रांसमिशन जो वोल्टेज है वो इनमें से कौन सा नहीं है। देखिए ये सभी जो है यहाँ पर मानक यानी संचरण स्टैंडर्ड पारेषण वोल्टेज जो है वो बताए हुए हैं, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो स्टैंडर्ड वोल्टेज पारेषण वाला नहीं है। जैसे पारेषण लाइनें जो है वो 400 केवी की होती है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 132 केवी की भी होती है, 750 केवी भी होती है, लेकिन 222 केवी की कोई भी वोल्टेज पारेषण लाइनें नहीं होती है। ये 220 केवी होता तो अपना ये ऑप्शन भी सही होता। यहाँ पर 222 है इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। 222 वोल्टेज या 222 केवी की कोई लाइन नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक कौन सा होता है। हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइनें होती है उनमें सबसे ऊपरी चालक अर्थ वायर लगाया जाता है, तो ये भू संपर्क चालक जो है ये रहता है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज रेशियो क्या होता है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए वोल्टेज 3 फेज का और सिंगल फेज का होता है, तो वही अपना आंसर रहेगा। सिंगल फेज का वोल्टेज आप देखोगे तो इनमें एक ही बताया हुआ है, देखिए 240 वोल्टेज। 3 फेज का 415 वोल्टेज, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी वैसे भी आप देखिए कि इसमें दूसरा ऑप्शन 415 और 110 वोल्टेज दे रखा है, तो 110 सिंगल फेज का नहीं है, या फिर 3 फेज का 415 तो ठीक है लेकिन सिंगल फेज वाला नहीं है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी नहीं बैठेगा। चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि 11 केवी उपभोक्ता के लिए नहीं होता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि स्टेशन के विद्युत स्विच यार्ड के अंदर बजरी या पत्थर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। आपने ये नोट किया होगा कि जब भी आप यदि कोई जीएसएस विजिट किए हैं तो उनके जो स्विच यार्ड होते हैं उनमें छोटे कंक्रीट के रूप में पत्थर लगा के रखे जाते हैं। तो वो लगाने का क्या उद्देश्य है, तो ये लगाने का उद्देश्य जो है ये यहाँ पर ऑप्शन में बता रखा है कि तेल के रिसाव से आग लगने से बच सकते हैं यदि वो पत्थर रखे हुए हैं। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये कि वहाँ पर यदि पत्थर रखे हुए हैं तो आग वहाँ पर नहीं लग पाती है। स्विच यार्ड के भीतर छोटे पेड़ पौधे उगने से भी रोक सकते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट त्रुटियों में स्टेप और स्पर्श विभव को घटा देते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। यानी इसके सभी ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ये आ जाएगा, ये सभी इसके राइट आंसर हैं।
नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा का अधिकतम वोल्टेज कितना होता है? तो उत्पादन वोल्टेज यदि भारत में देखें तो या तो 11 केवी पे होता है या फिर 33 केवी पे होता है। वर्तमान में 33 केवी पर चलते हैं, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। 11 केवी का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो 33 केवी के ऊपर भारत में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि ओवरहेड लाइनों पर प्रयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या होता है? तो ओवरहेड यानी सिरोपरी लाइनों के अंदर जो चालक प्रयोग किए जाते हैं वो ACSR चालक होते हैं। पूरा नाम होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। ये जो है 5 से 7 एल्यूमिनियम तारों के बीच में एक स्टील का तार रखकर ये ACSR तार का जो निर्माण किया जाता है। तो ओवरहेड लाइनों के अंदर ACSR चालक तार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए निम्न में से किस सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता है? तो संचरण और वितरण यानी पारेषण और डिस्ट्रीब्यूशन में विद्युत शक्ति के कौन सी सामग्री जो है प्रयोग नहीं की जाती है? तो पारेषण और वितरण में यहाँ पर जो एल्यूमिनियम है उसका उपयोग होता है, क्योंकि वायर बने होते हैं। कॉपर के भी वायर होते हैं, टर्मिनल बनाए जाते हैं। इसके अलावा स्टील भी जो है ACSR तार में प्रयोग होता है, लेकिन टंगस्टन जो है ये उपयोग नहीं होता है पारेषण और वितरण में। टंगस्टन जो है ये बल्ब का फिलामेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है? किस प्रकार का AC प्रसारण सार्वभौमिक यानी बहुत ज़्यादा रूप में अपनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए प्रसारण लाइनें यानी ट्रांसमिशन लाइनों के अंदर 3 फेज 3 तार के जो लाइनें होती है वो सर्वाधिक प्रयोग होती है। वैसे भी आप देखिए सिंगल फेज 2 तार पे पारेषण नहीं होता है, ये वितरण जरूर होता है। यहाँ पर 2 फेज 3 तार भी नहीं होता है, कोई पारेषण है ही नहीं सिस्टम। 2 फेज 4 वायर भी नहीं होता है, ये 4 गलत लिख दिया आगे, वायर होना चाहिए। तो 2 फेज 4 वायर भी ये नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका सही बैठ रहा है, 3 फेज 3 वायर पर पारेषण किया जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि BIS के अनुसार आवृत्ति के अधिकतम कितना उतार चढ़ाव से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी फ्रिक्वेंसी में कितना वेरिएशन मान्य होता है? तो फ्रिक्वेंसी में 3% वेरिएशन जो है वो मान्य होता है। लो वोल्टेज लाइनों में 5% वोल्टेज का वेरिएशन मान्य है, और हाई वोल्टेज में लाइनों में 12% यानी 12.5 वोल्टेज उतार चढ़ाव टॉलरेंस जो है वो मान्य होता है। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3%। 11 नंबर क्वेश्चन है IE नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं 2 चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होता है? तो कोई भी 2 चालक के बीच में घरेलू इंस्टॉलेशन के अंदर 1 मेगा ओम से प्रतिरोध जो है वो अधिक होना चाहिए। इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है, जो मेगा ओम में प्रतिरोध का मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन से जोड़ते हैं? तो वितरण प्रणाली में जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो लाइन प्रयोग की जाती है उसको फीडर कहा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा फीडर। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाली ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग आता है यहाँ पर, प्रभावित गलत टाइप हो गया है, क्यों प्रयोग किया जाता है इस टाइप से ये क्वेश्चन आएगा। तो ACSR तार में स्टील जो प्रयोग करते हैं उससे तार की टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, यानी तन्यता बढ़ाने के लिए ACSR तार के अंदर स्टील का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सब स्टेशन में निम्न में से कौन सा उपकरण स्थापित नहीं होता है? तो सब स्टेशन के अंदर इनमें से कौन सा जो उपकरण है वो स्थापित नहीं होता है? तो देखिए सीरीज और शंट कैपेसिटर तो होता ही है, और सर्किट ब्रेकर तो मोस्ट पार्ट है ही, जबकि एक्साइटर जो है ये नहीं होता है। एक्साइटर अपने उत्पादन केंद्र पे होता है, जबकि सब स्टेशन के ऊपर एक्साइटर का कोई यूज नहीं है। हिंदी में उत्तेजक बोलते हैं, जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए एक्साइटर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत में उच्च वोल्टता पारेषण अधिकतम किसके द्वारा होता है? भारत में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कौन सी लाइनों के द्वारा किया जाता है? तो भारत में मोस्टली ट्रांसमिशन जो है वो है ओवरहेड लाइनों से ही होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से कौन सी शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय होती है? सबसे अधिक विश्वसनीय तो रिंग मेन पद्धति होती है।
रिंग प्रणाली जो है वो सबसे अधिक विश्वसनीय है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ACSR का मतलब क्या है, पूरा नाम पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले ही बात कर चुके हैं। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है कि शक्ति को उच्च वोल्टेज पर संचरण लाइन में संचालित किया जाता है क्योंकि इससे उसकी क्षमता घट जाती है, धारा बढ़ जाती है, संवाहक की लागत घट जाती है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि पावर को हाई वोल्टेज पर ही ट्रांसमिट क्यों किया जाता है, ये इस क्वेश्चन में पूछना चाहता है। तो क्वेश्चन को यानी वोल्टेज को हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने का जो मेन कारण होता है वो होता है कि उसमें जो लागत आती है वो घट जाती है, क्योंकि हाई वोल्टेज पर तार का आकार छोटा रख सकते हैं, क्योंकि तार का आकार धारा के अनुसार रखा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। वैसे भी देखिए दक्षता घट नहीं जाती है, दक्षता बढ़ जाती है। यदि अपन हाई वोल्टेज पर पारेषण करते हैं तो धारा बढ़ जाती है। बिल्कुल धारा जो है हाई वोल्टेज पर धारा बढ़ती नहीं है, घटती है। निम्न वोल्टेज पर धारा का मान बढ़ जाता है। ये तो क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि AC वितरण प्रणाली में सामान्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग नहीं किया जाता है। तो AC प्रणाली में सामान्य रूप से वितरण प्रणाली पूछा गया है, तो वितरण प्रणाली में निम्न में से कौन सा सिस्टम प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला सिस्टम है 3 फेज 4 वायर सिस्टम, बिल्कुल सही है। 3 फेज 4 वायर हो सकते हैं, 3 फेज 3 वायर भी हो सकता है, 3 फेज 3 वायर भी हो सकता है, लेकिन सिंगल फेज 4 वायर सिस्टम हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 3 फेज 4 वायर में 3 फेज होंगे, एक न्यूट्रल आ जाएगा। 1 फेज 3 वायर में 1 फेज 1 न्यूट्रल और 1 अर्थ वायर आ जाएगा। 3 फेज 3 वायर में 3 फेज आ जाएंगे, लेकिन 1 फेज और 4 वायर सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, यानी ये प्रणाली नहीं हो सकती है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइनों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अक्सर प्रयुक्त किए जाते हैं। सप्लाई लाइन के लिए पूछा है। लाइन के लिए जब भी पूछे तो 3 फेज सप्लाई लाइन के लिए जो अक्सर प्रयोग किए जाते हैं वो L1 L2 होते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तारों का रंग पूछता तो RY भी करते, यहाँ पर L1 L2 L3 आ जाएगा, क्योंकि लाइनों के लिए पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दिए गए वोल्टेज में कौन सी टिपिकल जनरेशन वोल्टेज नहीं है, यानी इनमें से कौन सी जो है वो वोल्टेज जनरेट नहीं की जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर भारत में भी 33 kV पर वोल्टेज जनरेट जो है वो हो रहा है, तो 22 kV भी जनरेट हो सकता है, 6.6 kV भी जनरेट हो सकता है, 11 kV होता ही है, लेकिन 132 kV जनरेट नहीं हो पाता है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 132 kV जो है ये जनरेशन वोल्टेज नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है आवासीय क्षेत्रों के लिए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। तो आवासीय क्षेत्रों के लिए 3 फेज 4 वायर भी होते हैं और 1 फेज 2 वायर भी होते हैं, इसलिए दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ए और बी इसके दोनों आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कौन से चालक उपभोक्ता के सिरों को वितरण से जोड़ते हैं। तो कौन से चालक उपभोक्ताओं के सिरों को वितरण से जोड़ते हैं, तो उसको सर्विस लाइन कहते हैं, सर्विस मेंस इसको कहेंगे। फीडर लाइन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर को और सब स्टेशन को जोड़ने के लिए प्रयोग आती है। वैसे जनरेशन पावर प्लांट को स्टेप अप ट्रांसफार्मर जोड़ने के लिए जो केबल लगाते हैं उसको भी फीडर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ऊपरली लाइन पर चालकों को जोड़ने वाली स्लीव किस धातु की होती है। चालकों को जोड़ने के लिए, 2 कंडक्टर को जोड़ने के लिए जो स्लीव प्रयोग की जाएगी वो उसी मटेरियल की बनी होनी चाहिए जिस मटेरियल के चालक होते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा कि चालक की धातु की ही स्लीव जो है वो प्रयोग होती है, या चालक की धातु की ही स्लीव बनी रहनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। BIS के अनुसार 3 फेजों और न्यूट्रल तारों में क्रमगत रंग कौन से होते हैं। 3 फेज और न्यूट्रल के रंग जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। RY और B यानी रेड, येलो, ब्लू, और N का मतलब न्यूट्रल के लिए यहाँ पर ब्लैक कलर जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो लाल, पीला, नीला और काला रंग जो है वो तारों के रंग को दर्शाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थे टोटल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के जो टॉपिक है पारेषण और वितरण, इससे रिलेटेड टोटल 25 क्वेश्चन है।